मैं जो प्रश्न लिख के लाया था सारे के उत्तर एक साथ दे दिया आपने। मैं लाया था पढ़ाई, आपने बता दी। मैं दवाई, आपने बता दी। कमाई, वो भी बता दी। सिंचाई, वो भी बता दी। 3 लाख लोगों को या वनाधिकार के पट्टे दिए हैं, ये किसने दिया? पार्टी ने तो दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की हालत ठीक नहीं थी। वही वो कहते हैं कि 27 साल से करीब बीजेपी सरकार है। अरे हम तो कह रहे हैं 55 साल कांग्रेस ने सरकार यहाँ राज किया जी। दोषी वो है कि हम लोग, भाई उनका भी राहुल गांधी और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब जी, वो जहाँ जाते हैं वो बीजेपी का फायदा ही करते हैं। झूठी बातों का प्रचार करते। मोदी के गारंटी है, जो मोदी जी बोल रहे हैं मतलब वो गारंटी है। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए आज हम पहुंचे हैं सेंधवा मध्य प्रदेश, जो आदिवासी क्षेत्र है। और आदिवासियों की बात आती है तो एसटी आयोग के अध्यक्ष की बात आती है। तो हमारे साथ हैं एसटी आयोग के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। बात अभी राहुल गांधी का भाषण सुना था मैंने, उन्होंने कहा था कि एसटी यानी कि आदिवासी, किंतु बीजेपी ने नाम ही चेंज कर दिया, बनवासी कर दिया है। ये तो जगह जगह अपमान करते ही हैं। मतलब वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, ऐसा है जो काम ये पॉलिटिकली है ना मामला, मतलब जी, राजनीतिक मामला है पूरा। क्या है कि जनसंघ से लगाकर जी, आज तक यदि आदिवासियों की अगर कोई चिंता करी है जी, तो अपनी पार्टी ने किया। ये तो ठीक चाहे है। सामाजिक संगठन हो, संघ हो, पार्टी हो। जी, आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाने में अगर कोई बड़ा योगदान अगर है तो अपन लोगों का। देखो ये पुराने समय में जो बना, और आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आम सभा में साफ शब्दों में बोलते हैं कि क्षेत्र के आदिवासी नाम से ही उनको आज भी भाषण देते हैं। मतलब आलोचना करने के सिवाय उनके पास है ही क्या। आप इतना समझ लीजिए कि वो जितनी यात्राएं कर रहे हैं, जी, जितने भाषण दे रहे हैं, क्या लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं? उस विषय पे आएंगे। अभी हम आदिवासी की बात करते हैं, उस विषय पे पूरे पाएंगे। मोदी जी की गारंटी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा, उन दोनों पे भी आएंगे। फिलहाल आदिवासियों पर चर्चा करते हैं। दूसरा एक और वो आरोप लगाते हैं कि बनवासी कहकर के जल, जंगल, जमीन पूंजीपतियों को बेच रही है बीजेपी। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। नहीं, देखो पूंजीपति को बेचने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जो जंगल के अंदर जो आदिवासी रहते हैं उनको सरकार ने मतलब वनाधिकारी के रूप में अधिकार दे दिया। ये पहले कभी इन लोगों ने दिया था क्या? मतलब वो कहते हैं कि हमने दिया और बीजेपी छीन रही है। सवाल पार्टी ने दिया है। थोड़ा सा बताएंगे, विस्तार थोड़ा सा बताएं आप। तो हमारे मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ ना, यहाँ कम से कम 3 लाख लोगों को या वनाधिकार के पट्टे दिए हैं। ये किसने दिया? पार्टी ने तो दिया है। मतलब बीजेपी सरकार ने दिया है। कहीं पे भी मतलब अपन नहीं, कोई बेची नहीं जा रही। मैं तो इस चीज़ को मानता भी नहीं, न मैं उसके भाषण को सुनता हूँ। नहीं, ये तो देखो दोनों पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी अलायंस एनडीए, दूसरी तरफ कांग्रेस का अलायंस इंडिया गठबंधन। तो वो तो वोट मांगने के लिए अपनी बात रखते हैं, किंतु बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और खासतौर पर आदिवासियों की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उन पर जब वो बार करते हैं तो उत्तर तो बनता है। तो राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे तब भी उठाया था उन्होंने। अब चुनाव प्रचार में बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वो यही बोल रहे हैं। तो आप इसमें क्या मतलब आदिवासियों के भले के लिए आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा हमें गिनवाइए काम। देखिए, यहाँ मैं अभी इंटरव्यू कर ही रहा था जी। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की हालत ठीक नहीं थी। अरे हम तो कह रहे हैं 55 साल कांग्रेस ने सरकार यहाँ राज किया। जी, दोषी वो है कि हम लोग हैं। मतलब नहीं, वो कर पहले कि अपने कार्यकाल में जो भी 15 साल 20 साल सरकार में रहे। जी, हाँ, मिनिस्टर भी रहे आप तो। जी, मिनिस्टर रहे आप। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो वनाधिकार के जो पट्टे दिला चुके हैं, और उनके ऊपर प्रधानमंत्री भी 6,000 रुपये देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री 6,000, साल में 12,000 देते हैं।
और जितनी भी सरकार सभी आदिवासियों को, सभी आदिवासी जो वनाधिकार के जो पट्टे दिए हैं जी, पूरे जंगल के अंदर मतलब है ना, पूरे विद्युतीकरण हो चुका है। कई जगह बैराज बने हैं, कई जगह तालाब बने हैं। ये सिर्फ सेंधवा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे आदिवासी क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की आदिवासी बेल्ट में, आदिवासी बेल्ट कहो, जंगल में कहो, जी, सभी जो पूरे मध्य प्रदेश में जो तस्वीर बदली है वो तो अपनी सरकार की देन के कारण नहीं तो एक अंधकार था यहाँ। दिग्विजय सिंह का बयान आया था कि मैंने नर्मदा जब परिक्रमा की थी तो बहुत सारी परेशानियां लोगों की समझ में आई मेरे में, और जनता ने वोट दिया मुझे, इसीलिए दिया शायद। और बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है, वनवासियों का, आदिवासियों का ध्यान नहीं रखती है, और कई बार आरोप लगा चुके हैं वो। भाई उनका भी राहुल गांधी और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब जी, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो बीजेपी का फायदा ही करते हैं। नहीं, किंतु जब नर्मदा परिक्रमा लगाई थी उसके बाद सरकार ले आए थे, तो आपने तोड़ ली बीजेपी ने। नहीं ऐसा, ये तो गलती से बल गई मतलब। तो खैर जननायक नेता तो मैं ही हूँ, दिग्गी राजा कहते हैं। अब देखो चुनाव बता देगा कहाँ से लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल आते हैं, ये तो था आदिवासियों की समस्या जो आपने बहुत सारी दूसरी इंटरव्यू में बताया कि हल की है और पट्टे दिलवाए हैं, उनका जनजीवन ऊपर बढ़ाने के लिए, चाहे शिक्षा की बात हो या समस्याओं की, छोटी समस्याओं की बात हो, आपने इस तरह से जब मंत्री रहते हुए करवाई है। बात राष्ट्रीय स्तर पर आती है, लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो दो विचारधारा काम कर रही है, मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा। किसका असर ज़्यादा देखते हैं आप? गारंटी, मोदी जी की गारंटी को कोई नहीं रोक सकता। और आप देखो अगर इस 10 साल के कार्यकाल में अगर परिवार में अगर जोड़ा जाए तो कितनी मतलब मदद गई है। वो कहते हैं कि रुपया डॉलर का जो अंतर है पाट देंगे, मनमोहन सिंह की उम्र के साथ रुपया बढ़ता जा रहा है, किंतु आज उससे बुरी स्थिति है, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, इस तरह की बातें हैं, सब चर्चा खुल के करते हैं। अन्य फसलों के जो दाम हमें मिल रहे हैं वो भी तो देखना चाहिए। MSP पे आएंगे, वो किसान आंदोलन करते हैं, देखिए आप। ये आज तक MP के तो MSP मिला नहीं। MSP सब मिल रहा है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा, नहीं मिल रहा है सब। उस MSP आंदोलन को कौन चला रहे हैं आप भी जानते हैं। नहीं, वो तो किसान चला रहे कहते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। चलिए, आप नहीं मानते तो आपको क्या लगता है दोनों विचारधाराओं में फिलहाल, महंगाई पे, शिक्षा पे? नहीं, ये महंगाई और शिक्षा ये समय के साथ मतलब चलता रहता है जी। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि हमारी सरकार है तो महंगाई कम हो गई या बढ़ गई, समय के साथ चलता है। झूठे वादे करती है बीजेपी। मोदी के गारंटी है, जो मोदी जी बोल रहे हैं मतलब वो गारंटी है। वो तो ये भी कहते हैं गारंटी शब्द हमारा था जो कर्नाटक में दिया था हमने, मोदी जी ने चुरा लिया है गारंटी शब्द, जगह जगह बोल रहे हैं वो तो गारंटी शब्द हमारा था। उनसे क्या, वो तो जनता जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है मोदी जी क्या काम कर रहे हैं वो थोड़ी बोलते हैं। आज जी, पहले देश की क्या स्थिति आज क्या है, मतलब वो तो दुनिया देखो, सरकार कर्ज भी उठाती है, वो विकास के लिए पैसा की व्यवस्था तो जमाना पड़ती है ना। आपके क्षेत्र में दोबारा लौट के आते हैं हम आदिवासियों पर, युवाओं के शिक्षा के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई और आगे क्या आपका योजना है? देखिए, आप जैसे सेंधवा के अंदर प्रवेश करते हैं जी, ये साइड में जितने भी जो एजुकेशन हब बना हुआ जी, है, रास्ते में जी देखा आपने, मतलब पहले यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं थी जी। ये नगर में ही नहीं है, जितने भी विलेज के अंदर जो बड़े बड़े गांव हैं जी, वहाँ कॉलेज की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है, एक एक गांव में बिजली पहुंच गई है, अनेकों प्रकार के मतलब जो बैराज है बने हैं, स्टॉप डैम बने हैं, यहाँ तालाब बड़े बड़े मतलब बने हैं। यहाँ का किसान सुखी और संपन्न है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई भूख से मतलब तरस रहा है, वो स्थिति। मैं जो प्रश्न लिख के लाया था सारे के उत्तर एक साथ दे दिया आपने। मैं लाया था पढ़ाई, आपने बता दी, मैं दवाई आपने बता दी, कमाई वो भी बता दी, सिंचाई वो भी बता दी आपने। चलिए, बहुत अच्छा है। तो बच्चों को जो युवा वर्ग है और वो वोट डालने के लिए नहीं निकलता, खास तौर पर छुट्टी मनाता है, उन युवाओं से क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, सब जगह देश के अंदर कुछ जो युवा जो भटक रहे हैं, मतलब भटक जाते हैं जी, उनको हमें रोकने की ज़रूरत है। हमने अभी बोला ना कि भाई कि हम
जब आयोग में आए हैं जी तो हमारा ये काम होगा कि भाई कि हम युवाओं से भी हम संवाद करेंगे, जी ज़्यादा नहीं पर ट्राइबल युवाओं से जरूर जी। संवाद करेंगे। उज्जवल भविष्य के लिए उनके लिए क्या ये स्कीम रहेंगी आपकी, वही जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं, उनसे हम सुझाव लेंगे जी, और इस स्टूडेंट लाइफ में हम जरूर प्रवेश करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में प्रवेश करेंगे। एक बहुत थोड़ी समस्या आती है, पता नहीं यहाँ का, मुझे अभी आपसे चर्चा करूँगा तो पता चलेगी। बाकी पंजाब में और खासतौर दिल्ली में युवाओं में नशा का बहुत चलन है, खुल के कह रहा हूँ। जैसा यहाँ तो मेरा कहना कि वही तो मतलब जी। है, चाहे वहाँ की बात नहीं है जी ये पूरे देश के मैं युवाओं की बात कर जी रहा हूँ जी जी कि क्योंकि ये जो वर्तमान समय जो चल रहा है जी, इनको युवाओं को संभालना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि आदमी इतना व्यस्त हो गया है, समय हमारे पास नहीं है। बच्चा स्कूल जा रहा, क्या कर रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा, ये परिवार को भी इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अपने जैसे लोग भी उनके संपर्क में आए, जो अपने में जो जितनी बुद्धि होगी उतनी बात उनके सामने हम रखेंगे, ताकि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अंत में आपने कहा बचाना बहुत जरूरी है। मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि कई इस तरह संगठन पैदा हो गए हैं जो एक तरह से गुमराह करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं बच्चों का, युवाओं का। एक नहीं, हजारों संगठन जी, उनकी बात करूंगा मैं। है ना। जी बिल्कुल। कोई एनजीओ के रूप में आ रहा, कोई संगठन कई संगठन खड़े हुए इस तरह के जो युवाओं को भड़काते हैं और मुख्य धारा से दूर ले जाते हैं। अधिकतर मैंने ये देखा कि ट्राइबल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, आसानी से भड़काते हैं ना। ट्राइबल क्या है कि एक सीधे साधे होते हैं, जी भरोसेमंद लोग रहते हैं, जिसको अगर विश्वास दे मतलब सर कट जाए परंतु वो वचन दे दिया मतलब। तो ऐसे भोले भाले लोगों को मतलब भटकाते। आज तक जितने भी जो लोग जो भड़का रहे हैं या कुछ इधर से उधर कर दिए हैं, ये सब बाहरी लोग भी हैं। मतलब तो बाहरी लोगों का हाथ है आपको हमारे देश को कमज़ोर करने का प्लान है। बाहर से भी ऐसा गाइडलाइन आती है, उनको किया जाता है। तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे और हम चाहेंगे युवा बिल्कुल भटके न। और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दायित्व मिला है अभी, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? हम देखिए, हम तो युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई आजकल सोशल मीडिया का काम चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छी चीज़ें चलाएं, मतलब बुरी चीज़ें से मतलब दूर रहें। यदि हम इसी सोशल मीडिया के पीछे अगर रहेंगे तो यह हमारा भविष्य भी ख़त्म कर सकता है। जी, तो हमको नई युवा टीम से तो मेरा यही अनुरोध है कि भाई अच्छी चीज़ें ग्रहण करें और बुरी चीज़ें इससे बाहर कर दें, त्याग करें और आगे आपका राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।